हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम नवमी कक्षा का षष्ठ पाठ भ्रांतः बालः उसका अभ्यास करेंगे। इसका हिंदी सरलार्थ हम पहले कर चुके हैं और अब अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखिता, अर्थात अधः यानि ये प्रश्नाः सन्ति तेषाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायामेव लेखनीयानि। तर्हि पश्यामः। प्रथमः अस्ति बालः कदा क्रीडितुं निर्जगामः। बालः कदा क्रीडितुं निर्जगामः, बच्चा कब खेलने के लिए बाहर निकला। तो किस समय निकला था वो? विद्यालय जाने के समय। तो क्या है? बालक पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगामः, बालक विद्यालय जाने के समय में बाहर निकला। अग्रे वर्तते बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वर्माणा बभूवुः। बालस्य मित्राणि, बच्चे लड़के के मित्र, किमर्थम किस लिए, त्वर्माणा बभूवुः जल्दी में थे, यानी जो उसके लड़के के मित्र थे वो जल्दी में क्यों थे। वो अपना बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनार्थम त्वर्माणा बभूवुः, जो उस लड़के के मित्र थे वो विद्यालय में जाने के लिए शीघ्रता में थे, यानी वो जल्दी जल्दी विद्यालय जा रहे थे ताकि समय से लेट ना हो जाए। अग्रे वर्तते मधुकरः बालकस्य आवाहनं केन कारणेन न अमन्यत। मधुकरः भंवरे ने बालकस्य आवाहनं, बालक की पुकार को, केन कारणेन किस कारण से, न अमन्यता नहीं माना। यानी जब लड़के ने उसको कहा कि आओ खेलते हैं तो भंवरे ने उसको क्यों स्वीकार नहीं किया। मधुकरः बालकस्य आवाहनं न अमन्यत, भंवरे ने बालक का आवाहन नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो शायद इकट्ठा कर रहा था। तो यतः क्योंकि सह मधु संग्रही व्यग्र आसीत्, वह शायद इकट्ठा करने में लीन था, या वह शायद इकट्ठा करने का कार्य कर रहा था। अग्रिमः प्रश्नः वर्तते बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। बालक ने कैसी चिड़िया को देखा या कैसे चीड़े को देखा। बालः चंचवा तृणशलाकादिकम् आददानं चटकम् अपश्यत्, यानी वो चीड़ा क्या कर रहा था, अपनी चोंच में तिनके की जो डालियां हैं या तिनके को अपने चंचों में पकड़कर वो ले जा रहा था घोंसला बनाने के लिए, उसको देखा। तो क्या आएगा? बालकः चंचवा तृणशलाकादिकम् आददानं, तिनके की सींगों को या तिनके की शलाकाओं को चोंच से ले जाते हुए उस चिड़े को देखा। बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। बालकः बच्चे ने चटकाय चिड़े को क्रीडनार्थम खेलने के लिए कीदृशम कैसा लोभम लोभ दत्तवान दिया। बच्चे ने चिड़े को खेलने के लिए कैसा लोभ दिया, यानी उसने उसको अपने साथ खेलने के लिए क्या कहा कि तुम मेरे साथ खेलो। तो उसने क्या लालच दिया उसको। बालकः चटकाय स्वादुनि भक्ष्य कवलानि दानस्य लोभम दत्तवान। बच्चे ने चिड़े के लिए सुंदर स्वादिष्ट कोमलों को खाने का दान देने का लोभ दिया। यानी उसने कहा कि मैं तुमको स्वादिष्ट खाने वाले कोमल दूंगा और तुम मेरे साथ खेलो, लेकिन फिर भी चटका जो चिड़ा था वो अपना घोंसला बनाने में लगा हुआ था, उसने उसी बात को नहीं माना। खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्। दुखी बालक ने, श्वान होता कुत्ते को, किम अकथयत् क्या कहा। खिन्नः बालकः श्वानम् अकथयत्, खिन्न बालक ने या दुखी बालक ने कुत्ते को कहा, मित्र, हे दोस्त, अस्मिन् निदाघ दिवसे किम पर्यटसि। इस गर्मी के दिन में किम पर्यटसि क्यों घूम रहे हो। प्रच्छाया शीतलम इदम तरुमूलम आश्रयस्व, यानी गहरी छाया और ठंडी छाया वाले इस पेड़ का सहारा लो। अहम त्वामेव अनुरूपम क्रीडा सहायम पश्यामि, मैं तुम्हें ही अपना खेलने में सहायक समझता हूँ। यानी उसको कहता है ना कि तुम इस छाया में आराम करो, गर्मी में क्यों घूम रहे हो, फिर उसके बाद हम दोनों खेलेंगे, ठीक है। लेकिन कुत्ता भी उसको मना कर देता है। विघ्नित मनोरथा बालः किम अचिंतयत्, यानी टूटी हुई इच्छा वाले बच्चे ने किम अचिंत्यत क्या सोचा। यानी जब सभी ने उसके साथ खेलने से मना कर दिया तो उसने क्या सोचा।
क्या सोचा उसने कि विघ्न मनोरथा बाला चिंतित, टूटी इच्छा वाले बच्चे ने सोचा, अस अस्मिन जगति, अस्तिम नहीं होगा, अस्मिन जगति, अस्मिन अस्मिन जगति, इस संसार में, प्रत्येकम हर कोई स्व स्व कृत्य निमग्ना भवति, हर कोई अपना अपना काम करने में लगा हुआ है। अहमेव वृथा कालक्षेपम न सहते, कोई भी मेरी तरह बेकार में व्यर्थ में समय यापन करना नहीं चाहता। अतः इसलिए अहम अभी स्वोचितम करोमि, मैं भी अपना भला करूँगा, यानी मैं भी अच्छा काम करूँगा, इसका अच्छे से समय का सदुपयोग करूँगा। तो उसने ये सोचा। ठीक है, आगे है यो माम पुत्र निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा वा लिखत। नीचे दिए गए श्लोक का अर्थ हिंदी भाषा में अथवा आंग्ल भाषा में लिखना है। तो इसको मैंने आपको बताया ही था, फिर भी दोबारा बता देते हैं कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। तो इसमें क्या है कि कुत्ता कह रहा है उसको, जब कुत्ते को वो कहता है ना कि तुम मेरे साथ आओ खेलो, लेकिन कुत्ता उसको कहता है कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो मेरा अपने पुत्र के समान पालन पोषण करता है, स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर में, रक्षा नियोग करणात्, रक्षा करने के कर्तव्य से, न मया भ्रष्टव्यम, मुझे नहीं हटना चाहिए, ईषदपि, थोड़ा सा भी, यानी मुझे थोड़ा सा भी उसके घर की रक्षा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, जब कुत्ते ने ऐसा कहा तो उसने उसे सोचा कि देखो कुत्ता भी जब अपने कर्तव्य पालन में लगा हुआ है तो फिर मैं क्यों नहीं लगूंगा। इसलिए वो भी विद्यालय में चला गया था या नहीं। चलिए अग्रे पश्यामः। भ्रांतो बाला इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रांतः बाला, इस कथा का, कहानी का सारांश हिंदी भाषा में अथवा आंग्ल भाषा में लिखिए, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, आपकी इच्छा है। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, जो जिसके नीचे लाइन दी हुई है उन पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करना है। स्वादुनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, तुमको मैं स्वादिष्ट खाने वाले कोपल दूंगा। तो ये तो मैं तुमको कैसे कोपल दूंगा, स्वादुनि की जगह आएगा कीदृशानि। जैसे स्वादुनि जो है नपुंसक में बना है, स्वादु स्वादुनि स्वादुनि, वैसे ही कीदृशम कीदृशे कीदृशानि नपुंसक में बना है, ये ज़्यादा है तो कीदृशानि आएगा। ठीक है। चटकः स्वकर्मणि व्यग्र आसीत्, चीड़ा अपने काम में लगा हुआ था। तो चीड़ा कहाँ लगा हुआ था, अपने काम में। कहाँ तो इसमें आप स्वकर्मणि की जगह कुत्र भी लिख सकते हैं और एक अस्मिन भी लिख सकते हैं। अस्मिन मतलब कहाँ पर और कुत्र मतलब कहाँ पर। स्वकर्मणि ये सप्तमी एक वचन में है तो सप्तमी एक वचन में ये बनता है और कुत्र का मतलब भी कहाँ होता है। चलिए अग्रे पश्यामः। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। तो यहाँ पर मानुषाणाम के नीचे अंडरलाइन है, तो मानुषाणाम मनुष्यों का, तो मनुष्य जो पुल्लिंग में है षष्ठी बहुवचन में आया है, तो किम का पुल्लिंग में षष्ठी बहुवचन में केशाम रूप बनता है, तो इसकी जगह केशाम आ जाएगा। सह महतीम वैदुषीम लब्धवान, महती के नीचे है तो वह उसे बहुत बड़ी विद्वता प्राप्त हुई। तो उसे कैसी विद्वता प्राप्त हुई, तो महतीम ये स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो कैसी को हम बोलते हैं स्त्रीलिंग में कीदृशी बनता है, कीदृशी कैसी। तो महतीम मा लगा पीछे, इसमें भी कीदृशीम लगा देंगे, यानी उसे कैसी विद्वता प्राप्त हुई। रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति, रक्षा के कर्तव्य से मुझे हटना नहीं चाहिए। ये क्या है, रक्षा नियोग करणात्, जैसे बालकात बनता है वैसे रक्षा नियोग करणात् बना है पंचमी एक वचन में। तो इसका किम का पुल्लिंग में पंचमी एक वचन में क्या बनता है, कस्मात्, तो वहाँ पर कस्मात् लगा दीजिए। अग्रे पश्यामः। एतेभ्यः नमः, इन सभी को नमस्कार।
इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। यानी इस उदाहरण का सहारा लेकर नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऐसा नमः शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके कोई 5 वाक्य बनाइए। ये बनाने हैं। तो क्या है, गुरुवे नमः, तो यहाँ पर गुरुवई नहीं होगा, गुरुवे, केवल एक मात्रा लगेगी। गुरुवे नमः, पितरे नमः, आदित्याय नमः, मात्रे नमः, शिक्षिकाय नहीं होगा, शिक्षकाय होगा, या फिर शिक्षिका होता है, यहाँ पर शिक्षिका है तो शिक्षिकाय ही बनेगा। शिक्षिका यानी महिला के लिए प्रयोग किया गया तो शिक्षिकाय ही बनेगा। यदि पुरुष के लिए प्रयोग किया है तो शिक्षकाय बनेगा, शिक्षकाय। ठीक है, चलिए अग्रे। भगवते नमः, कुछ भी बना सकते हैं। कास्तंभे समस्त पदानि खास्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। यानी कास्तंभ में उनको इकट्ठा करके दिया गया है और खास स्तंभ में जो है उनका विग्रह करके लिखा गया है, तो उनको बताना है, मेल करना है। दृष्टि पथम, तो क्या है, दृष्टि है पंथा, यानी दृष्टि के रास्ते। पुस्तक दासा, पुस्तकों के दास, तो पुस्तका नाम दासा ये आएगा, सॉरी, पुस्तका नाम दासा ये आएगा। विद्या व्यसनी, विद्या का व्यसनी यानी जिसे विद्या की आदत हो गई हो, विद्या पढ़ने में लगनशील। आगे है पुष्प उद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम, इसका ये आएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। सप्तमः प्रश्नः किं वर्तते। अधुलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्यपदम् अपरं च विशेषणपदं विशेष्यपदं च पृथक पृथक चित्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों में एक विशेष्य पद है, एक विशेषण पद है। ठीक है, तो उनमें से जो विशेषण पद और विशेष्य पद उनको अलग अलग करके लिखना है। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, विशेषण और विशेष्य में सबसे पहले जहाँ मान लीजिए कोई भी दिया है, विशेषण विशेष्य दिया है, 2 शब्द दिए हैं, तो सबसे पहले जो है विशेषण का प्रयोग होता है लगभग। तो सबसे पहले विशेषण होगा, बाद में विशेष्य। जैसे खिन्ना बालक, दुखी बालक, तो इसमें खिन्ना है क्या है, विशेषण है, बाला है क्या है, विशेष्य है। वैसे पलायमानम अश्वानम, पलायमानम अश्वानम, यहाँ पलायमानम क्या है, विशेषण है, श्वानम होता है कुत्ता। पलायवानम श्वानम, भागते हुए कुत्ते को, तो यहाँ भागता हुआ विशेषण और विशेष्य क्या है, कुत्ता। विशेषण बोलते किसको, जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। यहाँ पर कुत्ते की विशेषता बताई जाती है, यानी कुत्ता भाग रहा था। प्रीतः बालक, प्रसन्न बालक, तो यहाँ बालक की विशेषता क्या है, प्रसन्नता, प्रीति, और विशेष्य क्या है, बालक। स्वादुनि भक्ष्य कवलानि, तो यहाँ पर स्वादुनि क्या है, विशेषण है, भक्ष्य कवलानि विशेष्य है। त्वरमाणः वयस्या, वयस्य क्या होता है, मित्र। त्वरमाणः जल्दी में, तो जल्दी करते हुए मित्र, तो यहाँ पर जल्दबाजी क्या है, विशेषण है, और वयस्य क्या है, विशेष्य। आगे है कोष्ठक गतेषु पदेषु सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। नीचे यहाँ कोष्ठक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके 7वीं विभक्ति लगा के प्रयोग करना है, तो ये रिक्त स्थान भरना है। तो बालः क्रीडितुं निर्जगाम, बच्चा खेलने के लिए निकला। पाठगमन वेला, पाठगमन वेला में, तो जैसे आप रमा का सप्तमी एक वचन में रमायाम बनाते हैं, वैसे ही यहाँ वेला है, पीछे आ लगा है, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो क्या बनेगा, वेलायाम। पूरा का पूरा पीछे का ही में क्या लगा दो, याम लगा दो, तो पाठशाला गमन वेलायाम। ठीक है, अग्रे वर्तते जगति प्रत्येकम स्वकृते निमग्नो अस्ति। संसार में हर कोई अपना अपना काम करने में लगा हुआ है, तो इदम शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनता है, अस्मिन बनता है। ठीक है, तो इसलिए अस्मिन जगति, इस संसार में। आगे है खगः निडम करोति, जो पक्षी है वो घोंसला बनाता है, कहाँ पर, शाखा पर। तो जैसे रमा का रमायाम बना है सप्तमी एक वचन में, वैसे ही शाखा का शाखायाम बनेगा, शाखायाम, शाखा पर। आगे है अस्मिन किमर्थम पर्यटसी, इसमें क्यों घूम रहे हो। तो निधाग दिवसे, गर्मी के दिन में, तो निधाग दिवसे, दिवसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि
बालक का बालके बनता है, तो दिवस का दिवसे बनेगा, दिवसे। हिमालय उच्चतमः, यानी हिमालय सबसे ऊंचा है, किस में? नग, पर्वतों में। ज़्यादा पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, तो जैसे बालकेशु बनता है वैसे ही नगेशु बनेगा, ठीक है, पर्वतों में। आगे ये प्रयोजना कार्य दिया है, ये भी आप इसको देख सकते हैं। और जो आपको भाषिक विस्तार दिया है ये अवश्य किया कीजिए, क्योंकि बोधति, बोधति मतलब ज्ञान होता है, और बोधयति ज्ञान करवाता है, करोति करता है, कार्यति करवाता है, लिखति लिखता है, लेखयति लिखवाता है, गच्छति जाता है, गमयति भेजता है, हसति हंसता है, हास्यति हंसाता है, शृणोति सुनता है, श्रावयति सुनाता है, धावति दौड़ता है, धावयति भगाता है, गृह्णाति ग्रहण करता है, ग्राहयति ग्रहण करवाता है, ददाति देता है, दापयति दिलवाता है, हरति छीनता है, हारयति छीनवाता है, नयति ले जाता है, नाययति किसी और के द्वारा प्रेरणा करके उसको ले जाने के लिए कहता है। यहाँ पर भी क्या है, ये आप पढ़ा करो, ठीक है। ये समास दिए हैं, इनका विग्रह कैसे होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा सब। तो इसे अपने कॉपी पर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगले चलचित्र में।